नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना इन्फ्लुएंजा के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इन्फ्लुएंजा क्या होता है, चलो इसे समझ लेते हैं। इट इज़ अ कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी डिसीज। क्या होती है? कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी डिसीज, मतलब सांस लेने की ही बीमारी होती है एक तरीके से ये भी, ठीक है। अब इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लू, इसे फ्लू भी बोलते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा को। इट इज़ कॉज्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा वायरस, ये इन्फ्लुएंजा वायरस से हमारा होता है, ठीक है। इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। ये इसीलिए कम्युनिकेबल डिसीज होती है हमारी। अब देखो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 1 से लेकर 4 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है हमारा, ठीक है। अब ये कैसे फैलता है, किस किस तरीके से ये फैलेगा उसको देखते हैं, ठीक है। पहला है हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंजा किसी पर्सन को है, अगर आप उसके पास चले गए या उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ठीक है। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, ठीक है। अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन ने छींक दिया तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स जो है, एयर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो किसी और पर्सन ने उसे इनहेल कर लिया तो उसे तब भी इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ठीक है, इनहेल करने से ही, ठीक है। थर्ड है हमारा कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई भी ऑब्जेक्ट टच किया है, छुआ है वगैरह, तो आपने फिर अगर उसे टच कर लिया तो भी आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ठीक है। अब देखो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कन्फ्यूजन, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। हाई फीवर रहेगा आपको, ठीक है, हाई बहुत तेज फीवर रहेगा। हेडेक, सर में हमेशा दर्द रहेगा, ठीक है। स्नीजिंग, छींक आती रहेंगी, ठीक है। कफ रहेगा हमेशा, ठीक है। ये है हमारे साइन एंड सिम्टम इन्फ्लुएंजा के। अब एपिडेमियोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, चलो। पहला है हमारा एजेंट कौन कौन से होते हैं, किस किस से हमें इन्फ्लुएंजा होगा। टाइप, इन्फ्लुएंजा टाइप ए से, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन्फ्लुएंजा टाइप सी, ठीक है, ये होते हैं, इनसे हमारा इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। और होस्ट किन किन को हो सकता है, ये ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप को हो सकता है, या फिर बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सबको हो सकता है ये इन्फ्लुएंजा, ठीक है। फिर है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। क्लाइमेट एंड ओवर क्राउडिंग, क्लाइमेट या तो बदल रहा है मौसम, या तो सर्दी से गर्मी हो रही है या फिर गर्मी से सर्दी हो रही है तो हमें फ्लू फैल सकता है, ठीक है। या फिर ओवर क्राउडिंग, बहुत आप जो भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं उसकी वजह से उन उन उससे भी आपको इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस होते हैं अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन प्रेजेंट है तो, ठीक है। ये हो गए हमारे एपिडेमियोलॉजी के इन्फ्लुएंजा के बारे में। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के क्या क्या बचाव, क्या क्या कैसे कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले स्टे होम, हमेशा अगर आप इन्फेक्टेड हो तो हमेशा घर पे ही रुको, इधर उधर मत घूमो, ठीक है। इज इफ पॉसिबल स्टे होम फ्रॉम वर्क, स्कूल एंड ऑफिस। अगर आपके पॉसिबल है, अगर आप इन्फेक्टेड हो तो हमेशा घर पे ही रह के काम करो, ठीक है, स्कूल ऑफिस वगैरह का, ठीक है। कवर माउथ एंड नोज विद टिश्यू व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग। अगर आप छींक लेते हो, ठीक है, अगर आप कफिंग हो रहा है तो आपको हमेशा टिश्यू पेपर अपने माउथ पे और या फिर नोज पे रखना है ताकि वो आपके ड्रॉपलेट्स इन्फेक्टेड वो इन्वायरमेंट में ना जाएं, ठीक है। थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स। आपको लगातार हाथ धोते रहना है हमेशा बार बार, ताकि आपके हाथ वगैरह पे कोई भी जर्म्स ना आए, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के। फिर ईट न्यूट्रिशन फूड, खाना हमेशा न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए जो आप खाना खा रहे हैं, ठीक है। अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, आपको स्मोकिंग और एल्कोहल को अवॉइड करना है, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग यूज होती है इन्फ्लुएंजा के लिए, ठीक है, उनको लेना है, ठीक है। फिर है हम इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा का, ठीक है, देखते हैं। एमेटिडीन एंड रिमेटिडीन आर एक्टिव ओनली एजेंट्स इन्फ्लुएंजा, ठीक है। एमेटिडीन और रेमेटिडीन यूज़ किए जाती है इन्फ्लुएंजा जैसे होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे ट्रीटमेंट्स, हो गए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में हमने देख लिया। यहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंजा टॉपिक, देखो इन्फ्लुएंजा टॉपिक फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसके बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसको देख लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है।
तो देखो स्टार्ट करते हैं हम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सबसे पहले हम इसके वर्ड से ही समझते हैं। एक्यूट मतलब सबसे शॉर्ट टर्म में ही खतरनाक बीमारी बनने वाली, उसे बोलते हैं हम एक्यूट, ठीक है। रेस्पिरेटरी मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होगा, ठीक है। इन्फेक्शन जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है उसे ही बोलते हैं हम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है इसको। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या है, देखो अ सीवियर इन्फेक्शन दैट प्रिवेंट नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन इन एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी खतरनाक इन्फेक्शन होता है जो हमारी रेस्पिरेटरी जो फंक्शन करते हैं जो ऑर्गन्स, उनको इन्फेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो इट इज़ टिपिकली स्टार्ट इन नोज, ट्रैकिया, विंड पाइप और लंग्स एज अ वायरल इन्फेक्शन। ये सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करेगा, सबसे पहले नोज को, फिर देन ट्रैकिया, फिर देन विंड पाइप, लंग्स को फिर इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो फिर क्या है हमारा, इट कैन स्प्रेड टू अ एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम इफ द इन्फेक्शन इज नॉट ट्रीटेड। अगर इस इन्फेक्शन को ट्रीट मतलब सही नहीं किया गया तो ये हमारी पूरी बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम में फैल जाएगा, ठीक है। देखो ARI प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी विच कैन लेड टू डेथ। ARI क्या करता है, सबसे पहले हमारी बॉडी में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहले ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारी बॉडी में से, ताकि उस जिससे क्या होगा, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, जो लोग इस डिसऑर्डर फेस करते हैं, मतलब जिन लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है, अर्जेंटली नीड मेडिकल असिस्टेंस या केयर, उनको तुरंत ही मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। देखो पहला है हमारा AURI एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सेकेंड है ALRI एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देखो एक एक करके देखते हैं। देखो एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अपर मतलब ऊपरी हिस्से में होगा, ठीक है। ये किन किन में देखा जाता है, देखो इसमें देखेंगे इन्फेक्शन इन अ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि अपर पार्ट ऊपरी हिस्से में देखा जाएगा, ठीक है। इट इंक्लूड कॉमन कोल्ड, ईयर इन्फ्लामेशन, इससे क्या क्या, इसमें क्या क्या देखे जाएंगे जिसको एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां, और ईयर में इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है, कानों में जलन होगी। और ये देखो कहाँ कहाँ देखा जाता है, फ्रॉम साइनस टू एंड वोकल कॉर्ड, मतलब नोज से लेके वोकल कॉर्ड तक ये देखा जाएगा ऊपर की तरफ इन्फेक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि लोअर से ही समझ में आ रहा है, लोअर पार्ट नीचे वाले पार्ट में होगा, ठीक है। ये इन्फेक्शन इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नीचे वाले पार्ट में होगा, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ तक देखा जाएगा, फ्रॉम वोकल कॉर्ड टू लंग्स, ये वाला कहाँ तक था हमारा, नोज से लेके वोकल कॉर्ड तक था, अब ये होगा वोकल कॉर्ड से लेके लंग्स तक, ये देखा जाएगा इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें क्या, देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, इट इंक्लूड एपिग्लॉटिस, लैरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया, ये इसमें ये देखे जाएंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे कैसे फैलता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो इसमें कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, इट कैन कॉज्ड बाय सेवरल बैक्टीरिया और वायरस, ये बैक्टीरिया और वायरस से फैलता है, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर ब्रॉन रूट दैट इज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। देखो ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, या तो इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसे या तो खांसा है या फिर छींका है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ड्रॉपलेट, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट हमारी एयर में प्रेजेंट हो गए, जिसकी वजह से हमारे मतलब कि जो हेल्थी पर्सन है उसने इनहेल कर लिए, तो वो उसके अंदर चले गए तो उससे भी वो फैल सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे कफ और स्नीजिंग करी उसने, ठीक है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन और कॉन्टैक्ट सरफेस और ऑब्जेक्ट, ये कैसे फैल सकता है, और या तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आप कांटेक्ट में आ रहे हो उसकी वजह से भी फैल सकता है, ठीक है, या फिर आपने कोई भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट वो या तो टच कर लिया या छू लिया, कुछ भी कर लिया, यूज़ कर लिया, तो आप उसकी वजह से भी आपको जो होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, ठीक है। देखो कफ, वॉमिटिंग, उल्टी आएंगी, कफ होगा, ठीक है। फीवर, रनिंग नोज एंड बॉडी पेन, फीवर रहेगा, रनिंग नोज होगी, ठीक है, और शरीर में दर्द रहेगा हमेशा। सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन टिपिकली लास्ट फ्रॉम 3 to 14 days। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो 3 से लेकर 14 दिन तक होते हैं, ठीक है। और सिम्टम्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, फटीग, आप बहुत थकान थकान फील करेंगे, टायर्डनेस, थकान होगी आपको, ठीक है, एंड फीवर, बुखार रहेगा, ठीक है। ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स। सेकेंड है हमारा देयर आर सेवरल साइंस दैट आर टिपिकली ऑफ इन्फेक्शन इन द लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बहुत सारे साइंस होते हैं जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के देखे जाते हैं। देखो ब्रोंकाइटिस एंड एडिमा आर द मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ब्रोंकाइटिस और एडिमा जो होती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की बहुत कॉमन डिसीज होती है, ठीक है, जो देखी जाती है। अब देखो इसके प्रिवेंशंस और कंट्रोल क्या होते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के। पहला है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को वैक्सीनेशन लगवानी है ताकि उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। सेकेंड है हमारा इम्प्रूव प्राइमरी मेडिकल केयर फैसिलिटी फॉर अर्लियर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सबसे पहले उन्हें मेडिकल केयर, सबसे पहला क्या काम होता है, अगर आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसे प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड कराओ, ठीक है, जिससे वो डिसीज़ अर्लियर डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सके। फिर उसे कैसे प्रिवेंट करना है, मतलब फैलने से बचा सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा वॉश हैंड रेगुलरली, हाथ हमेशा रेगुलरली धोते रहो बार बार, ठीक है। और अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स सच एज ईटिंग और टूथब्रश और टाल्स। अपने पर्सनल आइटम जो होता है किसी पर्सन से शेयर नहीं करने, जैसे कि खाना, झूठा वगैरह खाना खा लेते हैं ना, वो भी शेयर नहीं करने, और टूथब्रश और टावल्स ये शेयर नहीं करने, ठीक है, ताकि हमें हो ना ये बीमारी, ठीक है। मेंटेन क्लीन एनवायरनमेंट, अपने चारों तरफ जो थी साफ सफाई रखनी है, ठीक है। फिर है हमारा अवॉइड स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन, ठीक है, स्मोकिंग से आपको बचना है, स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है, और एयर पोल्यूशन जो होता है वहाँ उस इलाके में आपको नहीं जाना, ठीक है। गुड एंड हेल्थी डाइट सच एज वाइटामिन्स विच हेल्प टू बूस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है, आपको जो होते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट जिसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये प्रेजेंट हो, ऐसी डाइट आपको खानी है, ठीक है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो क्या है बूस्ट हो जाए, किसी भी डिसीज से लड़ने की क्षमता इम्यून सिस्टम में आ जाए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे हमारा फिनिश एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा फिनिश हो गया ये टॉपिक भी, ठीक है। हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। और इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।